आवाज की दुनिया के दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हेलो आकाशवाणी का गुलदस्ता लिए हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त रुखसाना। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की इस फोन कॉल के साथ। हेलो आकाशवाणी। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, देवी शंकर गुप्ता जी बोल रहे हैं? जी 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 देखिए, आपकी आवाज से हम आपको पहचान लेते हैं। ये तो आपका स्नेह है मैम। जी जी जी, आप हमारे सुधी श्रोता हैं, नियमित श्रोता हैं। इतने सालों से आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा के साथ जुड़े हुए हैं। हमें भी बहुत खुशी होती है आपसे बात करके। बताएं, कैसे हैं देवी शंकर गुप्ता जी? मैम अभी समय तो बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक है। जी मैम, थोड़ा सा ये उमा जी से बात कर लीजिए पहले। जी हेलो। हेलो, कैसी हैं उमा जी? हाँ, अच्छे हैं मैडम। अच्छे हैं। क्या चल रहा है संडे की सुबह में? दुकान में नाश्ता बना रहे। तो आप भी सहयोग करती हैं दुकान में गुप्ता जी के साथ? मैडम हमको लकवा लग गया था ना, तो हम अभी एक हाथ से कर नहीं पाते। चलिए, भावनात्मक रूप से आपका सहयोग उनके साथ है, इतना ही काफी है। हाँ जी जी मदद जी करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैम गाना सुनना चाहेंगे? जी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? राजहट का है मैम। राजहट फिल्म का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? ये वादा करो चांद के सामने। तो देवी शंकर गुप्ता जी, आज आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी छिंदवाड़ा के साथ ये स्नेह, ये जुड़ाव ऐसे ही बनाए रखिए। नमस्कार। जी मैम। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हम मैडम मिथिलेश पवार बोल रहे हैं कुमारगांव डैम से। कैसे हैं मिथिलेश जी? फाइन है मैडम, बढ़िया है, जी कोई जी जी दिक्कत नहीं है। जी जी, और ईश्वर करे कि आप हमेशा ही बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। और मैडम गाना सुनना था। गाना कौन सा सुनना चाहेंगे? तेरे नाम फिल्म, तेरे नाम फिल्म का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे मिथिलेश जी? उसमें कोई भी गाना सुना दीजिएगा मैडम। इस फिल्म के सभी गाने आपको पसंद हैं। तो मिथिलेश पवार जी, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का गाना। नमस्कार। छिंदवाड़ा सारनी मेन रोड दमुआ नगर में आप पाएंगे दमुआ नगर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त एसआर पेट्रोल पंप, जहां आपको मिलता है शुद्ध और सही मात्रा में पेट्रोल, डीजल, ऑयल, 100% शुद्धता। आपके वाहनों की सेवा में हमेशा तत्पर श्री श्री हरि दर्शन पेट्रोल पंप, छिंदवाड़ा सारनी मेन रोड दमुआ। सेवा का अवसर अवश्य दें। हेलो आकाशवाणी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताएं, कौन बोल रहे हैं? मैं शिवधर बेले तीगांव तहसील सामना जिला छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ मैडम। शिवधर जी, कैसे हैं? जी अच्छे है मैडम जी। आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमेशा भाग लेते हैं और हमारे कार्यक्रम भी सुनते हैं। बताइए, कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम? कार्यक्रम तो अच्छे लगते हैं मैडम जी। छिंदवाड़ा आकाशवाणी का साफ सुथरा कार्यक्रम सुनाई देता है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन कार्यक्रम अच्छे साफ सुथरे सुनाई देते हैं मैडम। आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? ये मैडम जी, मुझे गीत पिक्चर का सुनना है। गीत फिल्म का गीत सुनना है। अब ये बताएं कि गीत फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? बांसुरिया बजा दे करके गीत है जी। और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ गीत है ये मैडम जी। तो आपने हमें कॉल किया शिवधर जी, आपका मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का गाना। नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जयपाल यादव लोहेड़ी महोबा बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ सर जी। जी, क्या बात है। बहुत खुशी हुई हमें ये जानकर कि हमारा श्रोता परिवार बढ़ते जा रहा है और इतने दूर दूर के श्रोता भी हमसे जुड़ रहे हैं। कैसे हैं जयपाल जी? बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद, ऊपर वाले का साथ और सभी श्रोता मित्रों का आशीर्वाद है। बहुत ही अच्छे हैं। तो आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा के कार्यक्रम किस तरह से सुन पाते हैं, बताना चाहेंगे? जी, ये मोबाइल ऐप के जरिए से सुन रहे हैं सर जी। जी जी जी। और इस जी, प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर बहुत सारे स्टेशन हैं, बहुत सारे केंद्र हैं, उनके बीच में आप छिंदवाड़ा को किस जगह पाते हैं? कैसे लगते हैं आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम? जी, बहुत ही, जितनी ही तारीफ की जाए उतनी ही कम है कि आकाशवाणी छिंदवाड़ा से प्रसारण बहुत अच्छा साफ सुनाई देता है। मैंने बीच में लगभग सुन रहा हूँ तो मैं 20 वर्षों से, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं रेडियो कहीं बाहर जाना पड़ता तो नहीं सुन पाते थे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा विराम लगा दिया था। मोबाइल जरिए ऐप चालू हो गया तो मुझे फिर उसी मोड़ पे आ गया हूँ। आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ मैं। जी जी जी, मतलब आप रेडियो के सुधी श्रोता हैं, बरसों से आपका जुड़ाव रेडियो के साथ है। जी, इतना है सर जी, बताएं आपसे कि मैं रेडियो कितना ही खराब रेडियो हो, मैं उसको सुधारने का काम मान लो सीख गया था। रेडियो के द्वारा मान लो सुनने के कारण कहीं पे कोई मिस्टेक है तो मैं सारा रेडियो सुधार लेता हूँ। मतलब आप रेडियो से मोहब्बत करते हैं? जी, बहुत ही बहुत। और आप जैसे उद्घोषक महोदय से यही प्यार
मिलता रहे और बस, और आपके केंद्र से सभी श्रोताओं का आशीर्वाद है। मैं बहुत खुशी हो रही कि मैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा में से बात कर रहा हूँ। आप जान सकता हूँ कौन सर बोल रहे हैं? मैं रुखसाना बोल रही हूँ। जी रुखसाना जी नमस्कार। जी नमस्कार जयपाल जी। और हमें भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि हम इतने दूर दराज के श्रोताओं से भी जुड़ पा रहे हैं। और जयपाल जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे बीच में ये जो एक संवाद का माध्यम है कि आप हमें पत्र भेजें, संदेश भेजें, फोन कॉल करें, और इनमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। आप हमारे कार्यक्रम सुनते भी रहें और समीक्षाएं भी हम तक भेजें। बिल्कुल जी सर, मैं बिल्कुल हर आकाशवाणी से मैं पत्र, ईमेल, व्हाट्सएप सभी मान लो डालता हूँ, करता हूँ, और आपके विचार जो कुछ त्रुटि निकलती हैं आप कहीं तो मैं उस पर सुधार करने की बिल्कुल देता हूँ। बिल्कुल आपकी शिकायतों का जी आपकी शिकायतों का, आपके सुझावों का और आपकी तारीफों का भी हमें तहे दिल से इंतजार रहेगा। और जयपाल जी, आप जैसे सुधी श्रोताओं से जो रेडियो से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी शिद्दत से रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारी उम्मीद थोड़ी सी बढ़ जाती है कि आप और भी लोगों को, आपकी ही तरह के लोगों को रेडियो से जोड़ेंगे। जी मैं बिल्कुल, हमारा ग्रुप है सर जी, 3-4 ग्रुप बनाए हैं हम लोग, और कम से कम 50 श्रोता रात में कॉन्फ्रेंस से जुड़कर ही बात करते हैं कि कहाँ का कार्यक्रम आएगा, कैसा आएगा, उस पे या यहाँ ये सुधार की जरूरत है, यहाँ समीक्षा लिखना है, या कोई कार्यक्रम नया चालू करने तो इनको फोन द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा या पत्रों द्वारा उनको मैसेज करें कि इस कार्यक्रम को यहाँ चालू करें, या कहीं ना कहीं मान लो सभी लोग श्रोताओं को चर्चा विचार करके हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। जी। तो जयपाल जी, हम ये कहें कि रेडियो की बगिया के आप लोग माली हैं, इसे सहेजने का, इसे संवारने का काम आप लोग कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। ये जुड़ाव आगे भी बनाए रखिएगा। और बताएं कि आज हम आपको कौन सा गाना सुनवाएं? जी सर, मुझे सिर्फ तुम का एक गाना है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने पसंद किया है। तो जयपाल जी, आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत हमें खुशी महसूस हो रही है। जी रुखसाना जी थोड़ा चाहूँ तो मैं इजाजत हो और आपका आदेश हो तो मैं कुछ श्रोताओं के जल्दी से नाम बता दूं। हाँ बिल्कुल। हरिविलास तोमर मुरैना, उदयभान पाल जी, नरसिंह राजपूत जी, इंद्रपाल राजपूत जी, सुरेश कुमार सैनी जी और रामजीवन राजपूत जी, और राजेंद्र यादव भारती, मान सिंह आदिवासी जी सर, और जयमंती केवट जी हमारी महिला श्रोता हैं। मैं उनको ही डेडिकेट करना चाहता हूँ। सभी आपको, आपके आकाशवाणी परिवार को एक गीत सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो जयपाल जी, आगे आपके साथ साथ इन सभी श्रोताओं का भी हमें इंतजार रहेगा कि ये हमें फोन कॉल के माध्यम से जुड़ेंगे, या हमें पत्र भेजेंगे, या व्हाट्सएप संदेश भेजेंगे। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से जुड़े रहिए। नमस्कार। बहरहाल हम आपके लिए भेज रहे हैं वो गीत जो आपने सुनना चाहा है। नमस्कार। जी नमस्कार, से बोल रहे हैं आप? जी आकाशवाणी छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं। आप बताएं कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं अमित बंदेवार बोल रहा था, परासिया रावणवाड़ा से। रावणवाड़ा से बोल रहे हैं जी, कोयलांचल से आप बोल रहे हैं? जी हाँ जी मैम। जी। कैसे हैं अमित जी? एक्साइटमेंट हो गया हूँ मैं, थोड़ा सा फोन लगा, बहुत दिन से लगाने की कोशिश कर रहा था। जी बहुत दिनों के बाद फोन लगा है। जी तो आप खुश हैं? जी बहुत खुशी हो रही है, मतलब फोन लगा है, बात करके बहुत खुशी हो रही है। तो पहली बार आप इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं अमित जी? जी हाँ मैम। तो हम जानना चाहेंगे आपका ये इंतजार कितना लंबा रहा? ये मैम मेरे कम से कम 5 साल हो गए, मतलब मैं कोशिश करता था कि लगाता रहूंगा, आज लगी है। जी और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि 5 सालों तक इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपने इंतजार किया और आप प्रयास करते रहे, आज आपको सफलता मिली है। जी मैम। तो ये बताएं कि कितने वर्षों से आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा के कार्यक्रम सुन रहे हैं? मैम आकाशवाणी तो हमारे यहाँ तो बचपन से मतलब सुनते आ रहा हूँ, किसानवाड़ी चलता था और आकाशवाणी आपके में ये गीत ये वो मतलब सुनते ही आ रहे हैं कंटिन्यू। रेडियो आपका बाल सखा है। हाँ अभी बजे रहा है, कंटिन्यू चालू है फिलहाल। बिल्कुल। रेडियो के साथ एक बहुत अच्छी चीज है अमित जी की इससे वक्त जाया नहीं होता। आप अपने काम भी करते रहते हैं और अपना मनोरंजन भी करते रहते हैं, और बहुत सी नई जानकारियां हमें मिलती हैं, तरह तरह के कार्यक्रम सुनने मिलते हैं, तरह तरह के विचारों से हम रूबरू होते हैं, सुनकर अच्छा लगता है।
देखिए, एक पीढ़ी ऐसी रही है कि वो रेडियो के साथ ही बड़े हुए हैं और उनका मतलब ये कहें कि जीवन ही रेडियो के साथ गुजरा है और आज भी वो रेडियो से बहुत करीब हैं। पर जो नई पीढ़ी है, हमें उसको रेडियो के साथ जोड़ना है और वो ये काम वही परिवार कर सकते हैं जिनके यहाँ बचपन से हमेशा से रेडियो से जुड़ाव रहा है और आगे की पीढ़ी भी रेडियो सुनती है और रेडियो कार्यक्रमों में भाग लेती है, हिस्सा लेती है या रेडियो से बहुत करीबी उनका रिश्ता रहा है। तो अमित जी, हम चाहेंगे कि ये परंपरा को आप आगे भी बनाए रखें, रेडियो से इसी तरह जुड़े रहें। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? तो नाम लेना चाहूंगा मैम जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभात मौर्य, अखिलेश साहू और अनिल बंदेवार, नितिन डेरिया जी। तो ये जो आपके मित्र हैं, ये सभी रेडियो सुनते हैं? ये हाँ मैम, ये बहुत शौकीन लोग हैं मतलब रेडियो के। और हमारे तो आपके श्रोता भी होंगे नितिन डेरिया जी, उनको कई बार कॉल लगे हैं। मैं बस कोशिश करता था कि उनका मैं भी एक दिन लगाऊंगा कॉल जैसे। बिल्कुल, और आज आपको सफलता मिली है। जी जी जी, आज आपका ये ख्वाब पूरा हुआ, आपका सपना पूरा हुआ, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। सैटेलाइट फिल्म का गाना है मुस्कुराने की वजह तुम हो, मेरा फेवरेट गाना है सुनने में। तो अमित जी, आज आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भेज रहे हैं आपको आकाशवाणी। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं कौन बोल रहे हैं? ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से सुरेश कुमार सैनी बोल रहे हैं जी। सुरेश कुमार सैनी जी, कैसे हैं? जी बढ़िया बहन जी जी जी। आकाशवाणी छिंदवाड़ा के कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं? जी बहन, जब से ARI चालू हुए तब से सुन रहा हूँ मैं। जी जी जी, कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम? जी बहन जी, कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। तो कुछ और सुझाव देना चाहें कि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बना सकें? जी बहन जी, मुझे कार्यक्रम तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कार्यक्रम में जब कोई कमी नहीं आया तब मैं सुझाव दूंगा। अच्छा, मतलब फिलहाल आपको कोई कमी महसूस नहीं हुई? जी जी, कोई कमी महसूस नहीं हो रही। जी जी, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे कार्यक्रम सुन भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? जी बहन जी, आज आप सुनाइए, फिल्म का नाम है कुली नंबर 1। कुली नंबर 1 का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? मैं तो रास्ते से जा रहा हूँ। दोस्तों के नाम ले सकते हैं? जी बिल्कुल, लीजिए। जी जी, रामजीवन राजपूत जी हैं, जयपाल यादव जी हैं, विनोद कुशवाहा जी, जयगान पांचाल जी, हरलाल तोमर जी। जी जी, सुरेश कुमार सैनी जी, आज आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, आकाशवाणी छिंदवाड़ा से इसी तरह जुड़े रहिए। न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से हमें सुनते रहिए और व्हाट्सएप संदेश या पत्रों के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से आकाशवाणी छिंदवाड़ा तक अपनी प्रतिक्रियाएं आप भेज सकते हैं, अपनी फरमाइश, अपनी पसंद भी आप हम तक भेज सकते हैं। नमस्कार। फिलहाल लीजिए, सुनिए अपनी पसंद। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं कौन बोल रहे हैं? धन्यवाद जी, मैं सुरेश गगनेजा, जलालाबाद, वेस्ट पंजाब। जी 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 जी, पंजाब के श्रोता, देखिए बहुत खुशी की बात है कि इतनी दूर से आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा के कार्यक्रम सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में भाग भी ले रहे हैं। जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है जी। तो सुरेश जी, आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया, बताएं हम आपको कौन सा गाना सुनवाएं? गाना है जी भाभी फिल्म का, जी। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। तो सुरेश जी, आपने भाभी फिल्म का ये गाना सुनना चाहा है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। क्या आपको पुराने गाने ज्यादा पसंद हैं सुरेश जी? जी बिल्कुल जी, और खासकर रफी साहब के गाने। तो रेडियो आप कितने वर्षों से सुन रहे हैं? तकरीबन 40 साल से सुन रहा है। रेडियो से हम ये कहें कि आपका नाता जो है बहुत पुराना है। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपकी बड़ी पारखी नजर होगी, आप ऐसे श्रोता होंगे कि जो बहुत आसानी से खामियों को पकड़ लेते हैं और अच्छे कार्यक्रमों की गुणवत्ता को भी आप आसानी से पहचान लेते हैं। जी बिल्कुल जी, अभी सुनूंगा तो जरूर मैं प्रतिक्रिया दूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेडियो को इसी तरह से सहेजें, संवारें और उसे बुलंदियों तक पहुंचाएं। आप जैसे श्रोता ही हैं जो इस बगिया के माली हैं और इसे आप सहेज सकते हैं, संवार सकते हैं और इसको हरा भरा बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बिल्कुल कहा जी। तो सुरेश जी, आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम आपको मैम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में। जी मैम, मैं ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। विपिन कटारे। विपिन कटारे जी, सागर मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता, कैसे हैं विपिन जी? बहुत बढ़िया हूँ मैम, अपना बताइए आपके क्या हाल चाल है। और मैम मेरा कॉल लगभग 12 महीने के बाद यानी 1 साल के बाद लगाया और लग भी गया, तो मुझे काफी अच्छा भी खुशी महसूस जी हो रही जी है। जी जी, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा कि आपने प्रयास किया और आपको सफलता मिल गई। तो बिल्कुल बिल्कुल, और मैडम की मीठी मीठी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, तो काफी अच्छा भी लग रहा है। जी जी, आप जैसे श्रोताओं
से मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है कि रेडियो से इतनी शिद्दत से जुड़े हुए हैं, रेडियो से इतनी मोहब्बत है। हम आपसे जुड़े रहते हैं। और बताइए आपके शहर की क्या हाल चाल है? हमारा शहर बहुत अच्छा है। छिंदवाड़ा के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही हरा भरा साफ सुथरा शहर है छिंदवाड़ा, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। लोगों के दिलों में बहुत मोहब्बत है एक दूसरे के लिए। मैम मेरा जो गांव है ना, और हमारे भी मैम सागर से जो छिंदवाड़ा हाईवे निकला, इसी गांव पर मतलब इसी हाईवे पे मेरा गांव है। और अक्सर मतलब हमारे यहाँ से बसें निकलती हैं छिंदवाड़ा के लिए। तो वैसे कभी जाना तो नहीं हुआ, नागपुर गए हैं तो छिंदवाड़ा से निकले हुए हैं, लेकिन कभी आएंगे तो आपके वहाँ भी घूमेंगे और स्टूडियो भी देखेंगे और आप लोगों से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपके आने का इंतजार रहेगा और साथ ही आपकी फोन कॉल, आपके पत्रों और संदेशों का भी इंतजार रहेगा कि आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आप इसी तरह जुड़े रहें, हमारे कार्यक्रम सुनते रहें और अपनी समीक्षाएं हम तक भेजते रहें। तो विपिन जी, ये बताएं कि कैसे लग रहे हैं इन दिनों हमारे कार्यक्रम आपको? मैम कार्यक्रम बहुत बढ़िया लग रहा है। हालांकि कुछ महीनों तक प्रोग्राम बंद रहे तो काफी सुना सुना लगता था, हालांकि वो आप लोगों की भी मजबूरी थी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा मैम कि कोरोना काल खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग हमारी सेवा में आ रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम फिर से आपने पुनः शुरू किए हैं, तो इसकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ऋण रहेगा आप लोगों का हमारे ऊपर, जो आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और प्रोग्राम हमारे लिए पेश करते हैं। जी जी जी, और बस आपकी मोहब्बत है जो हमें यहाँ तक खींच लाती है। हम भी आपकी इस मोहब्बत के कायल हैं कि आप इस शिद्दत से रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं। तो बस आपका और हमारा ये जुड़ाव ऐसे ही बना रहे, आप और हम मिलकर रेडियो को संवारते रहें, सहेजते रहें। तो विपिन कटारे जी, आज आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? जी मैम, बात करके तो मैम मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैम फिल्म का नाम है उस्तादी उस्तादों से। जी, कौन सा गाना इस फिल्म का? इसमें गाना है मैम आशा जी की आवाज में, साथी तेरे नाम। जी, तो विपिन कटारे जी, आपसे बातें करके वाकई हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं साहेब राव पवार बोल रहा हूँ मैडम। साहेब राव पवार जी बिछुआ से बोल रहे हैं। कैसे हैं साहेब राव जी? जी जी बढ़िया है मैडम, ठीक है। हाँ, रेडियो का तो बहुत पुराना शौकीन हूँ मैं, बचपन से सुनते आया हूँ। पिताजी के जमाने से मेरे पास रेडियो है, 40-45 साल। अच्छा, इतने वर्षों से आप रेडियो सुन रहे हैं। आज कौन सा गाना सुनवाएं हम आपको? एक दूसरे के लिए गाना सुना दीजिए मैडम। इस फिल्म का कौन सा गाना? जो भी सुनाना है वो सुना। मतलब इस फिल्म के सभी गाने आपको पसंद हैं? जी 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 जी। तो चलिए साहिब राव जी, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत। हेलो आकाशवाणी जी, बताएं कौन बोल रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग मैम, मैं नीलोफर खान बात कर रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? ग्राम चौरी खैरी से। चौरी खैरी की हमारी श्रोता। कैसी है नीलोफर? जी मैं ठीक हूँ मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा पहली बार मेरा कॉल लगा। अच्छा, ये बताएं कि कितने दिनों से आप कोशिश कर रही थी आकाशवाणी छिंदवाड़ा में बात करने की? मैम काफी टाइम से, टाइम भी नहीं साल से कहना चाहिए। अच्छा अच्छा। मैं काफी टाइम से कॉल करना चाह रही थी, बट लगता ही नहीं था, लगा तो फिर रिसीव नहीं होता था कई बार। तो आज आपका फोन लगा, कैसा महसूस कर रही हैं नीलोफर? बहुत खुशी हो रही है मैम, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, आकाशवाणी वाले तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगते हैं मैम। हमें भी जानकर अच्छा लगा कि आप हमारे सारे कार्यक्रम सुनती हैं और आप इतने दिनों से आप कोशिश कर रही थी हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और देखिए आज आपकी ये कोशिश पूरी हुई, आपका फोन कॉल। बताएं आज हम आपको कौन सा गाना सुनवाएं? मैम मेरी बहन की शादी है, आरिफा खान। मैं अपनी बहन की शादी के लिए गाना सुनना चाहती हूँ, तारों का चमकता गहना हो। तो आपको शादी की खुशी भी है और बहन के जाने का थोड़ा सा दुख भी होगा कि अब आप अपनी बहन से थोड़ा सा दूर हो जाएंगी। जी मैम। तो बस ये है कि इंसान एक दूसरे से दूर हो जाए, दिलों में दूरियां नहीं होनी चाहिए, है ना? तो नीलोफर जी, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये। श्रोताओं, आज हेलो आकाशवाणी का सफर बस यहीं तक। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, हमसे बातें करने के लिए डायल कीजिए हमारा फोन नंबर 8989116346 8989116346। इस कार्यक्रम के प्रसारण और रिकॉर्डिंग का समय है रविवार सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। और अब चलते चलते हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग हमें मिला राधेश्याम पवार जी का, और प्रस्तुति थी रुखसाना खान की। तो अब अगली मुलाकात तक के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो